आप सभी को जय श्री श्याम। कैसे आप उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। प्रेमियों, आज की वीडियो का टॉपिक है कि आप दिन रात पूजा करते रहते हो, फिर भी ना तो आपकी पूजा स्वीकार होती है और ना ही आपका कोई काम बनता है। तो ऐसा क्यों है? अब देखो, 100% तो ये सच नहीं है कि यही आपकी वजह मिलेगी, लेकिन सच कहता हूँ 80% यही वजह है। कौन सी वजह है? कुछ चुनिंदा बातें आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा और आप लोग भी समझिए। ये बहस करने का मुद्दा नहीं है, एक बार समझने का मुद्दा है। सबसे पहली बात, हम अपने घर में पूजा पाठ करते हैं, किसकी करते हैं ये मायने रखता है। पूजा पाठ करते हैं ये मायने नहीं रखता, किस देवता की करते हैं ये मायने रखता है। अब मान के चलो मेरी तरह आप भी बाबा श्याम की फोटो रखे बैठे हो, आप बाबा श्याम की पूजा करते हो, बड़ी अच्छी बात है भाई, करनी भी चाहिए। अब हमारे देवी देवता होते कौन है? सबसे पहले होते हैं कुल देवी कुल देवता। कई जगह दोनों होते हैं, कई जगह एक होते हैं, या तो कुल देवता मिलते हैं या कुल देवी मिलती हैं, कई जगह दोनों मिलते हैं। तीसरे होते हैं पितृ देवता। ये तीन शक्तियां ऐसी हैं जो हमारे डीएनए में होती है। कुल देवी कुल देवता कौन बने? जहां पर हमारे माँ बाप हमसे हमारे जन्म से पहले जाते थे, जहां हमारी गठजोड़े की धोख लगती है, जहां हमारे बच्चों के बाल उतरवाए जाते हैं, वही तो कुल देवी कुल देवता हुए ना। तीसरे हुए हमारे पितृ, वो भी हमारे जन्म से पहले ही धराधाम को छोड़कर जा चुके हैं, हमारे पितृ बन चुके हैं। तो ये तीन शक्तियां हमारे डीएनए में होती हैं। चौथी शक्ति होती है हमारे इष्ट की शक्ति। इष्ट का मतलब होता है प्यारा। कुछ लोग मुझे पूछते हैं कि आप बताइए हमारे इष्ट कौन है। अरे मुझे क्या पता कि तुम किससे प्यार करते हो, मैं नहीं जानता भाई, आप ये आपका हृदय जानता है। इष्ट का मतलब होता है प्यारा, कि मुझे सबसे प्यारा देवता कौन सा लगता है। बाबा श्याम, बाबा हनुमान, भगवान शिव, नारायण भगवान, श्री कृष्ण, राधा रानी, कोई भी हो सकता है। वो आप अपने अंतर मन से पूछो, बाहर का कोई नहीं बताएगा। कुल देवी कुल देवता पितृ, ये तो आपके डीएनए में है, ये तो आपको मानने ही पड़ेंगे। लेकिन इष्ट चुनने की अनुमति, इजाजत खुद को होती है, किसी दूसरे को नहीं होती। आप देखो आपको कौन सबसे प्यारा लगता है। फिर होते हैं हमारे गुरु जी। गुरु महाराज की कभी भी पूजा नहीं की जाती, सिर्फ गुरु चरणों का प्रक्षालन किया जाता है, प्रणाम किया जाता है। गुरु महाराज की ना तो कोई फोटो होती है, ना कभी कोई पूजा होती है। रही बात पितरों की पूजा की, तो घर के देवी देवताओं के स्थान पर पितरों की पूजा नहीं की जाती। पितरों की कभी भी कोई भी फोटो नहीं होती, कोई भी फोटो की पूजा, ना गुरु की फोटो ना पितरों की फोटो नहीं होती, कुछ भी नहीं होती। पितरों की वैसे ही अलग से स्थान देकर पूजा की जाती है घर के मंदिर में। फिर बचे कौन? कुल देवी कुल देवता और इष्ट, तीन चीज बची भाई। कई जगह कुल देवी कुल देवता में से एक होता है, कई जगह दोनों होती है, फिर भी हम तीनों चीजों को लेकर चलते हैं। अब उनमें से हम किसकी पूजा करें? उनमें से आप कुल देवी कुल देवता किसी की भी पूजा कर सकते हो, अपने इष्ट की भी पूजा कर सकते हो। अगर तीनों की करना चाहो तो तीनों की यहाँ प्रतिमा रख के तीनों की पूजा कर सकते हो, 3 दीपक जलाकर, आपकी मर्जी है। अब ज्यादा गड़बड़ कहाँ हुई? कुछ लोग गांव से उठकर शहरों की तरफ चले गए। अब उन्होंने अपने बच्चों को नहीं बताया कि हमारे कुल देवी कुल देवता कौन है, हमारी शादी के समय हमारी गठजोड़े की धोख कहाँ लगी थी, जब तुम पैदा हुए तुम्हारे बाल कहाँ उतरवाए गए थे, नहीं बताया, क्योंकि हम मॉडर्न हो चुके हैं। और इस मॉडर्न युग के चक्कर में अपने अपने संस्कार तो खोए ही खोए, हमने अपने कुल देवी कुल देवता भी खो दिए। फिर किसी मुझ जैसे 2 कौड़ी के पाखंडी ने यूट्यूब पर व्यूज प्राप्त करने के लिए चिल्लाकर बोल दिया, एक बार खाटू चले जाओ काम बन जाएगा, एक बार खाटू श्याम को पूज लो काम बन जाएगा। भाई ऐसा नहीं होता, खाटू जाने से काम बनता है, लेकिन कैसे जाएं वो प्रक्रिया भी तो होती है कोई, या फिर बगैर प्रक्रिया के आप चले जाओगे। अब बाबा श्याम का आपके साथ कोई लेना देना नहीं है। हो सकता है ये आपके इष्ट हों, लेकिन आपके कुल देवी कुल देवता तो नहीं है। जब ये शक्ति घर में आप लेकर आए हो, क्या उससे पहले अपने अपने कुल देवी कुल देवता और पितरों से इजाजत ली थी? नहीं ली। अब कुछ लोग कहेंगे क्या बकवास किए जा रहा, माँ बाप तो माँ बाप होते हैं। भाई सही है, माँ बाप होते हैं, लेकिन आपके माँ बाप आपके रहेंगे, मेरे माँ बाप मेरे रहेंगे। कभी प्रैक्टिकल करके देख लेना, 2 बच्चे सामने खेल रहे हैं, खेलते खेलते लड़ पड़े, झगड़ पड़े और रोने लगे, तो गारंटी देता हूं सबसे पहले भागकर आप अपने बच्चे को उठाओगे, नहीं कि दूसरे के बच्चे को। उसी प्रकार शक्तियां वही काम करती, जब उनका बच्चा दुखी होता है तो शक्तियां पहले उठकर अपने बच्चे को बचाती हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे कुल देवी कुल देवता पितृ हैं। तो सबसे पहले भाई आप किसी भी देवी देवता की पूजा करो, मनाही नहीं है। लेकिन अगर वो आपके कुल देवी कुल देवता नहीं है तो पहले कुल देवी कुल देवता से प्रार्थना करो। साल में कम से कम 2 बार कुल देवी कुल देवता के यहाँ आपको जरूर जाना चाहिए, उनका भोग जरूर देना चाहिए। महीने में 1 दिन अमावस्या के दिन आपको अपने पितरों का भोग देना चाहिए। अब पितरों का तो पता ही नहीं कौन है। और कुछ मूर्ख लोग तो ऐसी मूर्खता वाली बातें कर देते हैं, नहीं हमारे माँ बाप जिंदा हैं, हम क्यों करें पितरों की पूजा।
कुछ लोग बोलते अरे मेरा बड़ा भाई जीवित है, मैं क्यों करूं पितरों की पूजा। अरे मेरे भाई तेरा चूल्हा अलग हो चुका है, तू अलग परिवार बसाए बैठा है, तो तुझे पितरों को मानना पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। मत मान भाई, मत मान। भटकता रहे, आता रहे मेरे पास गुरु जी, भाई साहब, पंडित जी, महाराज जी, कोई कुछ नहीं कर सकता भाई, कोई नहीं बचा सकता। घर के देवी देवता बचा सकते हैं, दूसरा कोई नहीं बचा सकता। ठीक है, पितरों के ऊपर पूरी सीरीज बनाई गई, 80 वीडियो डाल दी गई है, याद रहा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। उसके साथ आप लोगों ने कहा जुड़ना है, नीचे व्हाट्सएप लिंक दिया गया है भाई, जुड़ सकते हैं। ये हुई कुल देवी कुल देवता पितरों की बात। अब आते हैं अगले टॉपिक पर। मान के चलो सब कुछ सही है, लेकिन फिर भी हम पूजा पाठ करने में थोड़ी सी गलतियां कर बैठते हैं। कैसी गलती कर बैठते हैं? सबसे पहले तो जब पूजा पाठ के ऊपर बैठो, कोई भी, चाहे नॉर्मल पूजा करते हो शाम के समय, कोई भी कुछ भी कैसा भी करते हो, आसन होना जरूरी है। नीचे आसन लगाकर बैठो। क्यों? कुछ लोग ऐसे ही बैठ जाते हैं, माला जाप किया एक तरफ, नहीं। जब कोई भी व्यक्ति पूजा पाठ करने बैठता तो सबसे बड़ा भय इंद्र को होता है। इंद्र क्रोधित हो जाता है कि ये पूजा पाठ करेगा, ये भगवान से मुझसे राज सिंहासन मांग लेगा मेरा स्वर्ग का, मैं तो मारा जाऊंगा। उस इंद्र को भय है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ये मूर्ख देवता, देवता मूर्ख है भाई, मूर्ख देवता। इंद्र स्वर्ग का राजा है और छोटी छोटी बातों पर ये परेशानी लिए बैठा है, मूर्ख देवता। तो उसने भगवान विष्णु की पूजा की और भगवान को प्रसन्न करके, प्रकट करके कहा, प्रभु जो कोई भी पूजा पाठ करे उसका फल मुझे मिल जाना चाहिए। भगवान ने कहा तथास्तु। लेकिन क्या? अगर उस व्यक्ति ने तुम्हारा ही नाम ले लिया तो हाँ, फिर कोई परेशानी नहीं, फिर उसके पास रहने दो। जब भी मान के चलो मैं यहां बैठा हूं, कोई भी, चाहे मैंने शाम 40 ही क्यों ना पढ़ी हो, इंद्र मेरे पीछे खड़ा है, और अगर मैं यहां से तुरंत उठकर चल खड़ा हुआ तो इंद्र उस पूजा को ग्रहण कर लेगा। अब मेरी पूजा का मुझे कोई फल मिला ही नहीं। अब मैं कहूंगा मैं तो दिन रात 40 पढ़ता हूं, जबकि मुझे उसका फल मिला ही नहीं। क्यों? पीछे इंद्र खड़ा था, उसने चुरा लिया, चोरी कर ली, चोर है इंद्र, चुरा लिया उसने। तो उससे बचने के लिए क्या करूं? सबसे पहले तो आसन लगाओ। आसन, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी हर चीज को अपनी तरफ खींच लेती है। उसी प्रकार जब हम पालथी लगाकर बैठते हैं तो हमारा शरीर ट्रायंगल शेप में हो जाता है, त्रिभुजाकार में हो जाता है। देखा होगा मंदिर के गुंबद भी त्रिभुजाकार होते हैं, देखे होंगे आपने। क्यों? क्योंकि जैसे ही हमारा शरीर त्रिभुजाकार होता है, एक ऊपर से कॉस्मिक एनर्जी उसके ऊपर गिरती है और फिर पूरे शरीर में फैल जाती है। अब अगर नीचे आसन नहीं लगाया है तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी उस पूरी एनर्जी को आपके दाएं पैर के अंगूठे के माध्यम से पृथ्वी अपने अंदर खींच लेगी, उसको दाएं पैर के अंगूठे के माध्यम से। तो उसको बचाने के लिए हमें आसन लगाना पड़ता है। आपने देखा होगा मंदिरों में या कहीं भी जो संत महात्मा होते हैं वो बिल्कुल पूरा मोटा आसन लगा के बैठते हैं। उसका यही रीजन होता है। कुछ साधु संत जिन्हें तपस्या करते हैं, सालों हो चुके हैं, उनको आसन की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उनके अंदर ठाकुर जी फिर ऐसा आसन तैयार कर देते हैं कि उनके पांव ही उनके आसन बन जाते हैं, फिर पृथ्वी का उनसे स्पर्श नहीं होता कभी भी। लेकिन हम उस लेवल तक नहीं पहुंचे हैं, तो हमें सबसे पहले तो नीचे आसन लगाना चाहिए ताकि हमारी एनर्जी पृथ्वी में ना जाए। उसके साथ अगर आप नए साधक हो, आप मेरी पीछे की वीडियो उठाकर देखो, मेरे सर के ऊपर कपड़ा मिलेगा आपको। अब नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि अब मैंने अपने आप को पूरी तरह लॉक कर लिया है, अब मेरी एनर्जी बाहर नहीं जाती, अब इन चीजों का मुझे ज्ञान हो चुका है। सर पे कपड़ा रखो, नीचे आसन बिछाओ। उसके साथ पूजा पाठ कंप्लीट की, मान के चलो ये माला की है हमने, माला करने के बाद कोई भी माला की है, गले में धारण करो। उसको धारण करोगे तो उससे होगा क्या? उस माला की जो एनर्जी है वो आपके शरीर में समा जाएगी। पूजा पाठ किया है, हाथ में कोई भी चालीसा पड़ी है, उसको 1 मिनट तक चुपचाप यहीं बैठे रहो। 1 मिनट तक, 2 मिनट तक कुछ भी मत करो, कुछ भी मत सोचो, भगवान की तरफ देखते रहो। उसके बाद उस पुस्तक को यहाँ रखो, माला को यहाँ रखो, हाथ में थोड़ा सा जल लो, बिल्कुल थोड़ा सा। राइट हैंड में जल लिया और मान के चलो बाबा श्याम की पूजा की। बाबा श्याम आपने संकल्प पूरा करवाया, धन्यवाद, इतना बोलकर जल नीचे की ओर छोड़ दो। अब जो जल नीचे की ओर गिरा है, ये जो देखो बीच की 2 उंगलियां हैं, ये उंगलियां नीचे जल में लगाओ, जल लगा और उसे नेत्रों में लगाओ। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, और तीसरी बार ओम भूशक्राय नमः। ये याद ना रहे तो ये बोल दो ओम इंद्राय नमः। ओम इंद्राय यानी इंद्र का नाम ले दो, ओम इंद्राय नमः। ऐसा बोलते ही आपकी पूजा का 100% फल आपके पास रहेगा और ऊपर से इंद्र का आशीर्वाद मिलेगा, वो बोनस के रूप में। आसन लगाया, सर पे कपड़ा रखा, पृथ्वी को प्रणाम किया, 2 मिनट तक माला गले में रखी, सामने बैठे रहे, चुपचाप रहे, पृथ्वी को प्रणाम करके इंद्र को प्रणाम किया। पूरा फल आपके पास रहेगा, कोई चोरी नहीं कर सकता।
कुल देवी कुल देवता पितरों का पता लगाया, उन्हीं के अनुसार अपने इष्ट की पूजा की, उनको मनाकर अपने इष्ट की पूजा की। अगर उनको बिना मनाए पूजा करोगे तो वो रुष्ट हो जाएंगे, वो इनको घर में नहीं आने देंगे, क्योंकि घर में तो उन्हीं की चलेगी, कुल देवी कुल देवता तो वो हैं। लेकिन जब उनको मना कर कहोगे कि ठाकुर जी मेरे इष्ट हैं और मैं इनकी सेवा करना चाहता हूँ, आप कृपा करिए, वो प्रसन्नता से आपको इजाजत दे देंगे कि आज हमारा बच्चा भगवान की तरफ जा रहा है, इजाजत दे देंगे तुरंत। अरे सिर्फ उनसे पूछने की देरी है। कैसे? मान के चलो आपके पिता आपका सारा खर्च उठाते हैं, आप उनको क्या गिफ्ट करोगे? उनके जन्मदिन पर आपने एक 10 रुपए का पेन उनको गिफ्ट कर दिया, कलम गिफ्ट कर दी 10 रुपए की। अब देखो ये 10 रुपए कहां से आए? दिए तो आपके पिता ने थे, लेकिन जैसे ही आपके पिता से 10 रुपए लेके आप 10 रुपए उनको दे दोगे, वो प्रसन्नता नहीं होगी। लेकिन उन 10 रुपए का आपने सदुपयोग करके उन 10 रुपए को आपने एक कलम के रूप में बदल दिया, और वो भी एक विशेष अवसर पर, उनके जन्मदिन पर उनको कलम गिफ्ट कर दी। वो खुश हो जाएंगे कि मेरे बच्चे ने मेरे लिए कुछ किया है, जबकि है तो सब कुछ पिता का ही। सेम इसी प्रकार जब कुल देवी कुल देवता पितरों से इजाजत ली जाती है कि हम इस देवी देवता की पूजा करना चाहते हैं, आप कृपा करिए और इसकी इजाजत दीजिए, बस इतना कहते ही वो तुरंत इजाजत दे देते हैं। और साल में 1 बार 2 बार कुल देवी कुल देवता के यहाँ जा आते हो, अपने इष्ट के यहाँ जा आते हो, अमावस्या निकाल देते हो, बस सारा सिस्टम। अरे घर में ही सब कुछ है भाई, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन करना पड़ेगा भाई। स्वर्ग चाहिए, खुद मरना पड़ेगा, दूसरा कोई नहीं मरेगा। उम्मीद करता हूँ जानकारी समझ और पसंद आई होगी। अन्य प्रेमियों के साथ शेयर करिए ताकि वो भी ये गलती करने से बचे, उनकी पूजा पाठ का फल भी उनके पास रहे। लगे कि जानकारी ठीक है तो ही शेयर करना, अन्यथा मत करना भाई। जय श्री श्याम।